हेलो मैं खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, अभी श्रेयांश जा चुका है स्कूल और बाकी हमारा जो नॉर्मल रूटीन है वो चल रहा है। आज कुछ स्पेशल है, मैं एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ जिससे शायद आप लोग भी कनेक्टेड फील करोगे जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो जानने के लिए व्लॉग में बने रहिएगा। मैं, मम्मी, डैडी और भव्या जाने वाले हैं। चलो चलो चलो, टाटा, बाय बाय। मैं और मम्मी, धूप आ गई अच्छी वाली, अब निकले हम लोग पुरानी सहेलियां से मिलवाने। पुरानी सहेलियों से मिलने जा रहे हैं मम्मी। और कौन कौन का जाओगा? बिल्डिंग में सब कहीं जाऊंगी तो जाके सबसे मिल के आएंगे। पहली पकड़ लेंगी। हाँ हाँ, देखा चलेगा। ठीक है। हम आ गए हैं हमारे पुराने वाले घर में। और जब मैं बिल्डिंग में एंटर कर रही थी ना, बहुत सारी मेमोरीज एक साथ आ रही थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस व्यू को ज़रूर पहचान जाएंगे। ये है हमारे पुराने घर के सामने का व्यू। ये शिव जी का मंदिर जो मैं आपको हमेशा जब भी यहाँ आती थी तो यहाँ के व्लॉग्स में मैं आपको दिखाया करती थी। सी वही हमारा शिव जी का मंदिर है। तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये देखो। थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देख के जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको याद आ रहा होगा। हाँ, जो पहले व्लॉग देखते थे वो। मम्मी को लेने थे अपने बेस, क्योंकि अभी हमें गांव जाना है कुछ दिनों में। तो मम्मी के बेस यहाँ पे रखे हुए थे, वो मम्मी को गांव ले जाने हैं। तो मम्मी ने कहा चलो भाई लेकर आते हैं। तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। ये रहे मम्मी अपने बैग निकालते हुए। ये मम्मी का बैग है जिसमें मम्मी के सारे बेस रखे हुए हैं। हेलो बोलो, हेलो हेलो। याद आ रही है कुछ कुछ? हाँ याद आ रही है, ये मेरा पुराना घर। व्लॉग्स में देखा है पुराने सब्सक्राइबर्स ने, तो जो नए हैं उन्हें नहीं पता होगा। बट शिफ्ट होने से पहले हम यहाँ रहते थे। और ये देखो मम्मी काट लो था का जो लेर चालना है बेस। बहुत ज़्यादा तो मत लेर चाल जो मम्मी, चाल लगा नहीं। जो काम का है, जो पैरों का ना वह ले चालो। और ये हमारा किचन जहाँ से मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं जब मम्मी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के मुझे खिलाते थे। तो इसी किचन से मैं आपको वीडियोस बना के दिखाती थी। मुझे सारी चीज़ें याद आ रही है, एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है। ये हमारा मंदिर भवन और ये बालकनी जहाँ मैं सबसे ज़्यादा आके वीडियोस बनाती थी, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी आती थी और यहाँ से व्यू भी दिखता है सारा इस तरीके से। ये बालकनी किचन वाली, दूसरी बालकनी उस तरफ है जहाँ से मंदिर वाला व्यू आता है। हाँ, बिल्डिंग में आग लग गई थी, ये वाला वीडियो मैंने बनाया था और आप लोगों को सारी डिटेल्स बताई थी। तो जिस बालकनी के बारे में मैं बात कर रही थी ना, वो एग्जैक्ट यही बालकनी थी। यहीं पे मैं, अंकित और भव्या फंसे हुए थे जब आग लगी थी पूरे बिल्डिंग में। डैडी ऊपर छत पे फंस गए थे और आज वो सारी यादें, मतलब वो सब कुछ फ्लैशबैक मेरी आंखों के सामने था। माता जी की कृपा से सब कुछ अब ठीक है, बट वो मेमोरीज आ जाती हैं जब भी मैं यहाँ खड़ी होती हूँ। तो यहाँ पे सारे प्लान्स हुआ करते थे हमारे। एक एक चीज़ याद आ रही है मुझे। आ जाओ, मिलने आई हूँ। हाँ। लाओ, थैंक यू। ठंडा है, ठंडा, 2 मिनट रुक जा। भव्या जा रही है, सब पड़ोसियों से मिलकर आ रही है क्योंकि सब भव्या को जानते हैं। भव्या यहाँ पे आ चुकी है। इसका कलर ही फीका पड़ गया। एक टाइम पे मैं यहाँ पे वीडियो बनाया करती थी, बैकग्राउंड ये होता था ऐसे एकदम चटक ब्लू कलर। ये सामने का व्यू था इस रूम से। ये देखो इस तरीके से मस्त। यहाँ पे ना पिंक वाले फ्लावर्स वाला पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे अंकित और रिंकू की फ़ोटो हुआ करती थी। ये अंकित का स्टडी टेबल होता था यहाँ पे, जो कि ये रहा। फर्नीचर यहीं पर है। हाँ, मेरी बहुत यादें हैं। 34 साल में यहाँ रही हूँ। 34 साल बोलो किसको बोलते हैं भाई। 34 साल रही हूँ। यहाँ की गली गली सब आँख बंद, आँखों में पट्टी बांध के भी जा सकती है। अभी तो पूरा बिल्डिंग ही चेंज हो गया है। अब तो सब चेंज हो गया। 34 साल तो मम्मी को यहाँ हो गए। इससे पहले इधर हो गए, 4 साल दूसरी जगह थे। 4 से 5 साल, 5 साल 5 साल हो गए है ना वहाँ। तो मम्मी को ऑलमोस्ट 40 साल होने वाले हैं मुंबई में। ऑलमोस्ट क्या, हो ही रहे हैं मतलब। और इनको तो 40 हैं, उनको डैडी को हो गए शायद 50 साल।
डैडी तो आ गए थे शायद 8वीं में थे, 8वीं क्लास में थे तब आए है ना थे। डैडी? आप 8वीं में आ गए थे ना यहाँ पे। डैडी 8th डैडी ने बॉम्बे से ही किया वापस रिपीट। मैं 86 में इधर आ गई। आप 86 में आ गए थे। डैडी तो पता नहीं कब मतलब 8वीं, मुझे ये बता रहे थे डैडी कि पहले उन्होंने गांव में, है ना डैडी? डैडी आप कब आए थे यहाँ पे? 79 में यहाँ आ गए थे आप, सोचो। यहाँ एकादशी को हम लोग सत्संग करते थे हर 15 दिन से, और ये दादी सा का चालू किया हुआ था। जब तेरे दादी सा एक बार यहाँ आए थे तब उन्होंने बोला था कि एकादशी पे कम से कम 15 दिन से भजन किया करो। तो कम से कम भी ज्यादा नहीं ना तो 16-17 साल तक मन याद है अपना घरा, मतलब है ना, इस मतलब ऐसे होता था। मुझे अच्छे से बचपन में याद है कि जैसे यहाँ पे अभी ये बेड है, इससे पहले डाइनिंग टेबल था जो अब हम वहाँ ले गए हैं। ये पुराना बेड है, यहाँ रखा हुआ है। पहले ये बेड ही था, इसको भी बाहर निकालना पड़ता था। सोफा उस टाइम पे थे नहीं, शायद चेयर्स थे। बचपन की बात बता रही हूँ मैं मेरे, तब वो प्लास्टिक की चेयर्स थी। ये पूरा एरिया हमें खाली करना पड़ता था। इतनी लेडीज आती थी बिल्डिंग की, और वो ढोलकी वगैरह सब बजा के, और सत्संग इतना, मतलब आप लोग धीरे धीरे कुछ चली गई दूसरी जगह, कुछ राजस्थान शिफ्ट हो गए, अब सब बंद हो गया। पहले जैसी बात ही नहीं रही अब उधर तो देखो अभी धीरे धीरे क्या माहौल बन नहीं रहा मम्मी, है। अब क्या हो गया है कि अब सबकी प्राइवेसी, अब सब बंद रखते हैं फ्लैट, सब अपना अपना। पहले ऐसा था कि सब, मतलब मुझे याद है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये हमारा जो 4th फ्लोर है ना, का पैसेज ऐसे है। ये पूरा का पूरा किसी का गेट बंद नहीं होता था, किसी का भी गेट बंद नहीं होता था। सब खुले रखते थे, सब आपस में एक दूसरे के घर आते थे। पड़ोस में हमारे आंटी रहते थे पहले, एक मैं पुजारी ताई जी रहता, मैं सारा दिन वहाँ के घर बैठा रहता टावर। मम्मी डैडी पीछे थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं, और मैं घूम घूम के हर एक कोना देख रही हूँ घर का। मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी मेमोरीज हैं इस घर से जुड़ी हुई। जब मैं पैदा हुई थी तब ये घर, ये फ्लैट बुक किया था, और आई थिंक मैं शायद 1 साल की भी नहीं हुई थी तब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो ऑफिशियली मेरी जो सारी मेमोरीज हैं वो इसी घर की हैं, इसी फ्लैट की हैं। आ जाओ कभी। मतलब वो टाइम ही अलग था, सारे मारवाड़ी थे इस बिल्डिंग में। अब तो हार्डली 3 या 4 मारवाड़ी बचे हैं, बाकी सब शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग तो राजस्थान चले गए हैं, जैसे जैसे रिटायर होते गए वो राजस्थान चले गए। मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन, मेरा कॉलेज यहीं से था। उसके बाद में जब मैं पुणे गई MBA करने, या वापस वहाँ जॉब किया, उसके बाद वापस यहीं आई हूँ। ऑफिशियली शादी करके विदा भी इसी घर से हुई हूँ मैं। और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेमोरीज है, मतलब मैं एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। मम्मी डैडी कर रहे हैं सफाई। हाँ, हवा आ रही है? करो करो करो। मम्मी लगे हुए हैं अपने बेस निकालने के लिए। बेस उनके बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, एक पूरा बड़ा बैग है, उसमें सारे उनके बेस हैं। अब वो सारे ले जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा छांट लो, थोड़ा सा सॉर्ट कर लो कि कौन से आपको लेके जाने, वो हम ले चलेंगे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। ये देखो मुझे क्या मिला है, श्री कल्याण राजपूत छात्रावास सीकर। ये मेरे बड़े पापा सीकर हॉस्टल में थे, और उस टाइम पे साइंस स्टूडेंट थे ये। फिर किसी कारणवश, मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, सुनाऊंगी। तो उसके बाद में फिर पापा जी ने अपना BSc बीच में छोड़ा था, और वो अपने भाइयों को लेके मुंबई आए थे। तो ये उस टाइम की है जब वो BSc कर रहे थे सीकर में। ये देखो, इसमें ईयर भी लिखा हुआ होगा। अरे 71 72। बताओ मामा से पापा कौन सा है? यही है ना, मेरे को भी यही लग रहा है। काफ़ी चेंज आ गया लेकिन, है ना? यही है ना? कंफर्म करना बड़े पापा कौन से हैं इसमें से। आप तो 1 सेकंड में बता दोगे, मुझे पता है। अरे वाह, मतलब मैं और मम्मी सही थे। अंधेरा आ रहा है यहाँ पे। आपके चेहरे जैसे ही लगते हैं उस टाइम पे। फेस कट आप लोगों का, भाइयों का सेम ही था। बबी इधर आ, बड़े नानू दिखाऊं, देख यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, बड़े नानू सा दिखाती हूँ आपको। बताओ कौन से हैं इसमें से बड़े नानू सा? आप तो बिल्कुल ही नहीं बेटा उस टाइम पे इतनी बड़ी मूंछें नहीं थी। ये हैं बड़े नानू सा, ये वाले हैं। जब ये पढ़ते थे ना कॉलेज में, तब की फ़ोटो है। बाकियों को मैं नहीं जानती बेटा। चलो रख देते हैं इसको, रखो, ये ले चलेंगे। नई बनवा दे, इसकी नई बनवा दी जो की नई बनवा दे, सही याददाश्त है अभी टाइम की। मम्मी इतनी पुरानी फ़ोटोज़ कहाँ मिलती हैं।
लो इसको संभाल के ले चलते हैं, फिर इसको नई बनवा देंगे। सिकर पड़ता जद की है, डाल लो। यहाँ बैठ के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, है ना मम्मी? तेरी गाय मेरी बहुत याद है। देखो इस बैग में से ये भी निकला है, ये है हमारा अंकित, और ये भैया हैं, बड़े भैया इस तरफ जो एलिफेंट पे बैठे ना छोटे, ये भैया हैं, और ये कैप वाला अंकित है। चलिए जी, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, और अच्छा लगा के पुरानी यादें ताज़ा हुई, और बस अब मैं कैब कर लूँगी, है ना? चलना ठीक। वीडियो निकालती हूँ, मेरा फ़ोटो निकाल रही है, मेरा वीडियो निकाल रही है, मैं आपका सेल्फी लेती है, वीडियो निकालती है, मैं आपका वीडियो ले रही हूँ। आई बाबू खेलो बेटा, बचपन में आप खिलाते थे इतना। देखती है तीनों का वीडियो निकाला था। हाँ, श्रेयांश और ये खेलते थे ना इसके साथ, कितना खेलते थे। अब ये भी बड़ी हो गई है ना? ये पिछाड़िया यही है, डैडी को फेस कट मिला है अभी टाइम पर। भी लोग भोजन में अलग है। भव्या से पूछी तो भव्या तो सबसे बड़ी मूछा हेयर बता दी, बोला ये है। मैं क्या भाई, अभी भी लोग बहुत जन बोल देते हैं, बोला बोलते और आज रिटायरमेंट आराम से बोला। हाँ। भाई पुरान सी था कि फोटो होगी एल्बम में, जान बड़ा पापा की बिम तो था कि पापा की शक्ल बहुत मिला है यहाँ की तो भाया की मिले। फाइनली हम लोग घर पर आ गए हैं। ओ भाई जो गर्मी है, मेरे बाल ऐसे पूरे चिपचिप हो गए हैं, इतनी भयंकर गर्मी हो रखी है बाहर तो पूछो मत। बैंड बज जाती है। आज तो हमारा पूरा दिन लग गया, दोपहर हो गई है, सुबह गए थे और वहाँ पे हम काफ़ी लोगों से मिलकर भी आए, पर मैंने वो पार्ट शूट नहीं किया बिकॉज़ नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल कैमरा के सामने आना, और फिर अपने घर में वो अपने हिसाब से कैसे भी रहें, तो उनकी प्राइवेसी है वो। तो हम बस मिलकर आ गए। मैंने छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड की थी एक जगह, बस, बाकी कुछ नहीं। अब खाना खा लेते हैं जी। आज हमारे लंच में है पाव भाजी, तो बस अब मैं वो डाल लेती हूँ। थे रोकर खाओगा क्या खाना? थे रोकर जी मोला पाव ऐसे सेक के लाती हूँ, कुरकुरे करके, मुझे पसंद है। बवी पाव और ले लेना बेटा, छाछ पी लो। श्रेयू आ गया है स्कूल से, और ये भव्या जिजबाई सारी चीज़ें चेक कर रही है। उसके शूज सॉक्स एक जगह रखे हैं, फिर इसने चेक किया कि उसने टिफ़िन खाया है या नहीं खाया है। और आज क्या सिखाया आज बेटा? मैं पहनाऊंगी, रुको पहले वो तो खोलो, खोल के तो दिखाओ, दिखाओ क्या किया है, दिखा बेटा। अरे आज तो बेटू ने पढ़ाई करी, कलर भी किया, वेरी गुड। चलो चेंज करो, इसको संभाल के रखो, पहले इसको संभाल के रखो। मैं बैठ के अभी कर रही हूँ अपनी पढ़ाई, और मम्मी अंदर चूरमा बना रहे हैं। सही में लिटरली पूरा घर महक रहा है अभी चूरमे की खुशबू से, मतलब पूरे घर में से चूरमा चूरमा हो रखा है। मम्मी बना रहे हैं बूटली वाला चूरमा, बहुत टेस्टी लगता है। आज है चौथ, इसलिए मम्मी ने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाया था। खीर बनाई थी, उसके बाद में मूठड़ी वाला चूरमा, फिर दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी मम्मी की दाल होती है। उसके बाद में ये मिर्चियाँ भिगो रखी थी मम्मी ने, तो लाल चटनी बनाते हैं मम्मी जो बहुत टेस्टी होती है, बस वो पीसनी बाकी थी। बहुत ही बढ़िया बना था सारा।